तीन देवी न तीन देवता देवता तो पालना में झूली राज और तीन देवी ने खड़ी न मैया हमारा पति दे दो। सिंगा दादा कह रहे ये है निर्गुण ब्रह्म न्यारा। देखा समझो समझा ये समझना बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आया उलझेगा। गुरु महाराज ने अपना भक्त ने का समझाया कि एक सती का द्वार पर तीन देवता और तीन देवी, पर देवी ने से अपना पति नहीं पहुंचाण में आया। तीन देवी ने खड़ी ने कही रे नारद ने एक काम करो तुम्हारा पति नहीं पहचान मान के हाँ अगर तुम पाए लगो ना कहो सासू जी हमारा पति दी दे। देखो नारद ने उनकी पूरी घमंड तोड़ दी। ऐसा आज भी कभी भाई भाई ने की जोड़ होए बहू बहू ने की जोड़ होए अने नारद आई जाए नहीं लाड़ी तुम तो चाणा न्यारा हुई जाओ कि योगे बेटा का अलग करी के भजा खाने क्या वो इनका अलग कर देगा फूट पड़ा कहीं को डालिया मैंने कहीं को खेत में फिर आए लाड़ी आओ भजा बना दे खटको मिठो फूट पाड़ दी। ऐसा फूट पाड़ने बहुत मिलेगा एकत्रित करने कठिन मिलेगा। बस फूट पाड़ी जोड़ तोड़ दे। मेरे भाइयों यहाँ गुरु महाराज ने जोर क्यों दियो? इसीलिए जोर दियो कि हमारा अंदर कोई नारद बनी का है तो की भाषा का समझ जाओ, क्योंकि भाषा दो प्रकार की है। रूप एक है, रूप एक है और भाषा दो है। कभी कौवो बोले थे कसो लगे अरे कोयल रूप एक है। कोयल भी काली कौवा भी कालो, पर कौवो यहाँ बोले कहाँ करके लेकरू का पत्थर मार रहे ये तो बुरोज बोली रो अने कोयल बोले तो मेरे भाइयों कोयल कभी खट्टा आम में मुंह लगा दे तो आम भी मिठो हो जाए अने कौवो लगा देता आम सड़ी जाए। ऐसा संत मिले कि जो भजन करे और अपना मुख का जरिए वाणी मेरे संतों को मिल जाए तो वो भी मिठा हो जाए। लिए सत्संग पर आवा तो हमारा शरीर का भागवत करने भी लोगों ने कहा तंबाकू मत खाना ना बेटा चोरी से चुमचू वरी को दल भागवत करने पुराण बाचने इस नियम का पालन करना कठिन है। वो संत था तीन देवी ने कहा कहीं नारद ने जा पाए लगो। नारद ने सती का पांव लगे कहे कि मैया हमारा पति दे दो। कहे कि तुम उठावण थे कहे कि वो पहुंचाड़ नहीं आई रहा। तब तीन देवी ने कही कही रही ना चित्रकूट में सती का दुआ कि मारा हाथ रो चुड़ी लो तुम दीजो दीनानाथ अरे दीजो दीनानाथ तुम दीजो दीनानाथ मारी गला की माला तुम दीजो दीनानाथ अरे मारे माथारी बिंदिया तुम दीजो दीनानाथ। कौन कह रही ना तीन देवी ना मारी माथा की बिंदी गला की माला हाथ को चूड़ो पांव की बिछोड़ी माँ मेरा पति और ये सती को एक श्रृंगार है। माँ बहन को एक श्रृंगार है जिनका पति नहीं है उसकी माला टूट कर फेंक दे चूड़ी फोड़ दे श्रृंगार खत्म हो जाए। रामायण में सुनी होगा कि एक दिन सीता मैया दो बाल का बीच में सिंदूर लगाती थी। हनुमान दादा ने पूछे सीता मैया ये दो बाल का बीच में यूं सिंदूर क्यों लगा? क्योंकि इससे पति की उम्र बढ़े। उन्होंने इतो सो लगाना में उम्र बढ़े उन्होंने गोलियों ने अपना शरीर में थोथड़ी लियो कि पूरी बड़ी तो तुम पूरा माथा में मत थोथड़ जो पर बाल में तो लगा लीजो। कहीं ना कहीं देखो इतनी जरा सो लाल करे नहीं जितनी भांग लंबी रहेगी उतनी पति का उम्र लंबी रहेगी। ये हमारा बजरंग दद्दा और हमारी सीता को कहेंगे ये श्रृंगार है। हाथ की चूड़ी गड़ारी माला
माथारी बिंदिया दीजो म्हारा नाथ। आज भी आप लोग चित्रकूट गया होगा, सत्या अनुसैया का वहां चूड़ी श्रृंगार चढ़ी जाए और पछो दे दे जाओ माँ बहनी तुम्हारो श्रृंगार है। गुरु महाराज ने समझाया चित्रकूट की महिमा अपना भक्त ने। चित्रकूट एक ऐसी चीज है बड़ा भैया धनवाड़ा वाला, मैं जब चित्रकूट गयो, माता बहन ध्यान से, भाइयों ध्यान दे, देखो एक तो कथा क्या है, आपको पहले से कि ये परिवार है, जब बाहर कोई चीज देखा है अनुभव हो, जब तक बाहर नहीं फिरोगा जब तक अनुभव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ अपन के तो मालूम से कि झाड़ पर चढ़ने नीचे, जब संसार फिरोगा अनुभव लगेगा। मैं चित्रकूट में तो भरत मिलाप मंदाकिनी गंगा का, उस तरफ एक बजरंग दादा की बड़ी मूर्ति है, वहां की जगह अच्छा चौक है। वहां जब भागवत चलती थी अपनी रामायण, बड़ा भैया जब रामायण चलती थी माँ बहन, और जब महात्मा हमारा बाबा की उम्र में था और जब कथा करता था आंख से आंसू झड़ता था। वो एक चौपाई कहे कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरे नयन भय नीरा। महात्मा जब रस में कथा करता था तो मंदाकिनी गंगा है, वहां आज भी जाके दिया छोड़ो तो वो दीपक ऊपर जाए। वहां एक ज्ञान हुआ, एक विचार हुआ कि धन्य ऐसे महात्मा को, धन्य ऐसे पंडित जी को कि जिनने राम रामायण और भरत मिलाप की कथा कही तो मंदाकिनी गंगा का जल भी थवर हो गयो, पानी नीचे से भय पर धार बहता ना देखाई। मैंने कहा ऐसा संत मिले कि जो धार रोक, धार रुक गई, पानी की धार रुक गई और दीपक लोगों ने दोना में छोड़े हमारी माँ बहन, तो दीपक ऊपर नदी जाए। वहां ज्ञान हुयो कि ऐसी तपस्या हो, ऐसी भक्ति हो कि जो ये संसार रूपी हमारा अंदर लहर चल रही, जो धार चल रही, कोई सदगुरु मिले और मस्तक पर हाथ धर के आशीर्वाद दे दे तो हमारी भी धार बंद हो जाए और जोत हमारी ऊपर जोत चल जाए। इतना दुख हुयो जब वहां से फिर मैं पटक सिल्ला पर गयो, जहाँ राम बैठा पटक सिल्ला पर मैं 7 साल तक जाते रहा, ढूंढूं कोई ऐसा संत मिल जाए कि जो हमारी भी धार सीधी ऊपर चढ़ जाए। भजन में तो खूब गावो, चढ़ी जा सोहम सीधी धारा रे मन तू, चढ़ी जा सोहम सीधी धारा मत बोहो ये मोह की धारा, ये मोह की धारा है पर वो सदगुरु की सीधी। भजन गावा पर धार का धड़ बगल नहीं जाता है, क्योंकि धार को पकड़े तो पकड़ाए थोड़ी, धार दिखे, पानी पड़े धार दिखाई रही, पकड़ा ही नहीं है। वो संत चित्रकूट का ऊपर आनंद धार रुक, दुख हुए कि प्रभु ये भक्ति मेरे संतों को भी भाव मिले, इसलिए इतनी पूजन पाठ पे मैं जोर दूं। 10 बजे हवन भोग लगाना, पूजन करना, और फिर भी बड़ा भैया ये अमरकंड को जल है, ये जल हाथ में लेके संकल्प करके गादी पे बैठता हूँ कि मेरे भक्तों को भूलेल भटकेल भी है पर फिर भी मां नर्मदा तू जगत तारनी है, मेरे भक्तों को वो थार से चढ़ा दे। मैं केवल इसलिए कथा नहीं कर रहा हूँ, बहुत आप लोग की कृपा से पूरा मालवो न पूरा धार जिला में इधर बाड़ी बरेली धो कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से कथा खत्म करके तुम्हारा दीपगांव गोपालपुर पास वहां चालू है, ओखाबाद इधर है चिचोली तरफ, ओखाबाद तुम्हारा दाभड़ी सतवास, ओखाबाद नामनपुर, जगाबाद सारनी, जगाबाद मेरो अष्टा का पास है हरनिया राम। अषाढ़ तक कथा चली और अभी दिवाली से चल रहा, कोई गैप नहीं है फिर भी, और फिर भी अगला साल के लिए पहली कथा हमारी हरदा है, तुम्हारा पेरा सिटी, उसके बाद हमारे ये छोरा को गांव है ओंकारेश्वर का पास केलवा,
वहां से हमारो है खारिया पोखर, मिर्जापुर, रसुल्लागंज, और अभी रात का हमारा एक भैया नारू कहीं शुक्ला कॉलोनी। नया साल जनवरी में आपका मोहल्ला में होगी, फिर गुरु महाराज और मिलाएगा, सदा कृपा होगी। तो मेरे तो हरदा क्षेत्र, मेरो हरदो क्षेत्र, मेरो हृदय क्षेत्र है। गुरु महाराज से अरदास करो कि हे प्रभु, जैसे चित्रकूट में भाई भाई का मिलाप, राम और भरत मिलाप हुआ, जहाँ मंदाकिनी गंगा की धार मेरे संतों की कथा से रुक गई और दीपक ऊपर चढ़ गया, ऐसे मेरे भक्तों का सदा मिलन होते रहे और इनकी भी धार चलती रहे। थोड़ा दिन बचा है, जब तक कर ले, इतना दिन गुरु महाराज चला।